in 538 constituencies there is a difference, किसी में कम है किसी में ज्यादा। तो ये जो बता रहे हैं कि ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो इससे लगता है कि दो पॉसिबिलिटीज इतनी प्रेवलेंट हैं कि 538 पोलिंग स्टेशन में इनमें से होगा ही एक। हाँ, 538 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये दो में सारी आ गई, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। दूसरा सवाल हम लोगों का ये है कि आप ये जनरलाइज एक्सप्लेनेशन मत दीजिए कि ये होता है और ये होता है। तो भाई डॉक्टर के पास जाइए कि जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा था, अभी 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहेगा सर इसके 4 वजह हैं, इन वजह से हो जाता है। मैं कहता हूं मुझे 4 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या हो रहा है वो बताओ। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो 538 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, इनमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का बताइए कि क्यों हुआ ये डिफरेंस। अगर ये दो ही हैं तो दोनों में से कौन सी अलीपुर द्वार में है, कौन सी चंडीगढ़ में है, कौन सी तमिलनाडु में या फलानी पुडुचेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो नहीं बताते। ये भी एक ट्विटर पे एक्सप्लेनेशन दिया गया। ट्विटर को जो आप लोग देखते हैं, मैं भी कभी कभी देखता हूं, उस पर जो चीजें लिखती हैं उन पर विश्वास करना मुश्किल है। तो अगर ये चाहते हैं इलेक्शन कमीशन या यूपी के सीईओ कि हम उनके ट्विटर की पोस्ट को देख के सेटिस्फाई हो जाएं, तो जरा जाती है। सो मैं तो अभी यहीं रोकूंगा अपनी बात को। पहले पूरा बताएंगे क्योंकि इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली सारे डेटा को खंगाला है, और आप लोगों ने शायद इनके यूट्यूब वीडियो भी देखे होंगे, ये बहुत प्रोलिफिक है उस मामले में। तो ये डेटा क्रंचिंग बहुत करती हैं। इन्होंने 543 सीट की वो डेटा क्रंचिंग की, इन्होंने अपने कंक्लूजन निकाले, वो ये बताएंगी, वो हमारी रिपोर्ट से इंडिपेंडेंट हैं। पूनम जी। थैंक यू। थैंक यू जगदीप सर। वो वैसे तो सर ने सब कुछ ही कवर कर लिया है, मैं बस एड ऑन्स करूंगी। डेटा, जहाँ तक डेटा का सवाल है 543 का, वो हमने मैच किया है एडीआर के साथ। मैंने तो वो डेटा एब्सोल्युटली मैच करा फॉर द सिंपल रीजन क्योंकि सोर्स डेटा का सबका एक ही है। सारा डेटा ईसीआई के वेबसाइट पे है। जिसको डेटा क्रंचिंग करने का शौक है प्लीज करे, इट्स अ टीडियस जॉब। मतलब मुझे तो मजा नहीं आता है, लेकिन मैंने किया, और जो फैक्ट्स है वो सब आपके सामने। I want to add something here beyond this. 2019 में जब मैंने ये पहली बार रिपोर्टिंग की थी इस मैटर पे, जहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आई थी, उस समय जो डेटा अवेलेबल था ऑनलाइन, जो ईसीआई ने डाला था ऑफिशियली, और उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज द फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, 4 फेजेस का डाला था। तो 4 फेजेस का मैंने मैच करने की, मतलब ऑफ कोर्स टैली किया, तो उसमें से 373 में डेटा मैच नहीं किया, तो उसमें मैंने रिपोर्टिंग भी की थी। द फैक्ट दैट कि उस समय वो जब मैं रिपोर्टिंग की तो उन्होंने डेटा जो विड्रॉ कर लिया वेबसाइट से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस पर। बाद में एडीआर ने ऑफ कोर्स इस पे पीआईएल फाइल किया, तो उनको जो भी कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। बट व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग कि काउंटिंग के वक्त तो जो डेटा अपलोड होता है हुआ, रिजल्ट्स आउट हुए, लेकिन सितंबर में जो भी इलेक्शन कमीशन यहाँ फॉलो करता हो या थोड़ा भी जिसको जानकारी हो, इलेक्शन कमीशन एक है ना डिटेल्ड रिपोर्ट अपलोड करते हैं, और 2024 का भी वो करेंगे अराउंड सितंबर अक्टूबर, जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस करेंगे, कौन जीता, कितना वोट शेयर, कितना। तो वो डेटा अगर आप निकालें, 2019 का मैंने निकाला था, इलेक्शंस जब 2024 के हो रहे थे, तो उसमें आप देखेंगे कि डेटा परफेक्टली मैच कर रहा था 2019 का। तो जो डेटा पहले नहीं मैच कर रहा था, रिजल्ट के पहले जो उन्होंने अपलोड किया था वोट्स पोल का, वो एकदम परफेक्टली मैच कर रहा था, एक्सेप्ट फॉर आई फील मे बी 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोड़ के। तो जब 2019 का डेटा इतना परफेक्टली मैच कर रहा है, तो अब 2024 का जो डेटा हमारे पास है उसमें क्यों नहीं मैच कर रहा? अगर उस समय मैच करा जा सकता था, जब टेक्नोलॉजी वाइज आई प्रिज्यूम कि इलेक्शन कमीशन उतना वेल इक्विप्ड नहीं था, बट ओवर द 5 years दे आर बेटर इक्विप्ड। तो अब वो डेटा क्यों नहीं वो अच्छे से एनालिसिस, आई शुड नॉट से एनालिसिस, बट काउंटिंग क्यों नहीं रोबस्ट वे से कर रहे हैं? क्यों वोट्स पोल का जो डेटा वो अपलोड करते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है? तो दिस रेजेस क्वेश्चन, अगर 2019 के डेटा में भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता, अगर उस समय भी मैच नहीं करता और अभी भी नहीं मैच करता,
Still there is an explanation. Secondly, now deficit, चलिए उन्होंने चोकर साहब ने तो कहा है कि ये रीजंस दिए कि टेक्निकल ग्लिच हो गया, ईवीएम नहीं काउंट हुआ. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ईवीएम नहीं काउंट हुआ, वीवीपैट स्लिप्स तो थे आपके पास, आपने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके वीवीपैट लगाया, उस पर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, उसको काउंट कर लीजिए. हु इज स्टॉपिंग यू? थोड़ा समय लगता, और एक पोलिंग बूथ में कम से कम कितने 600 से 700 वोट्स ऑन एन एवरेज पड़ते, कितना टाइम लगता है 600-700 वीवीपैट स्लिप आपको काउंट करने में. सेकेंडली, डेफिसिट आपका ये एक्सप्लेनेशन, सरप्लस कैसे हो गया? जितने वोट गिरे हैं पोलिंग में उससे ज्यादा आप कैसे काउंट कर सकते हैं? दैट्स अमेजिंग. मुझे तो ये लॉजिकली, साइंटिफिकली, टेक्निकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे कि आप सरप्लस वोट कैसे काउंट कर रहे हैं, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बल्कि इतने सारे, अराउंड 160, आई थिंक सो 162 में बी मोर एक्यूरेट, वो आप देख लीजिएगा, डेटा है आपके पास, उतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरप्लस वोट. अब एक और, मैं आप, आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट आल्सो एट द सेम टाइम, जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट आल्सो आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि 50 वोट जो मॉक पोल का डलता है, आप में से कुछ को पता होगा कि पोलिंग शुरू होने के पहले 50 वोट मॉक पोल पढ़ते हैं, जस्ट टू सी वेदर द ईवीएम्स आर वर्किंग फाइन और नॉट. तो अगर मॉक पोल के वोट्स रह गए, उन्होंने डिलीट नहीं किया, तो सरप्लस 50 वोट तक एक्सप्लेनेबल था. बट यहाँ तो 3,000 से ऊपर के वोट सरप्लस में आए. हाउ इज दैट पॉसिबल? तो ये जो हमने डेटा क्रंचिंग की है, इसके पीछे ये कोई भी इरादा नहीं है, मेरा भी नहीं है. मिस्टर जगदीप चोकर ने भी क्लियर कर दिया, वी आर नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द रिजल्ट्स. ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज, यू नो, क्लैरिटी, क्लैरिफिकेशन. एज अ वोटर ऑल ऑफ अस वांट कि हमारा वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आने चाहिए. हमारे प्रेस क्लब में भी इलेक्शन होता है, जो जर्नलिस्ट है यहाँ पर, हम भी तो आते हैं ना वोट करने के लिए, हम भी चाहते हैं कि एक एक वोट गिना जाए और एक्यूरेटली गिना जाए. नहीं हो तो झगड़ा कर लेते हैं यहाँ पर खड़े खड़े. मैं खुद इलेक्शन फाइट किया. तो अगर वोट इतना मैटर करता है, इलेक्शन कमीशन खुद कहती है कि इलेक्शंस में वोट मैटर करते, तो आपकी काउंटिंग में जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है उसका जवाब कौन देगा? और ये, इस पर मैंने वीडियो बनाया, ऑफ कोर्स अनिकेत ने ट्वीट किया, उसका जवाब आया, और इस चीज को हुए भी हफ्तों हो चुके हैं, मतलब 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, एंड इलेक्शन कमीशन इज क्वाइट ऑन दैट. क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि दे शुड कम अप विद सम एक्सप्लेनेशन? सेकेंडली, 2019 के इलेक्शंस के बाद वोट्स पोल्ड का डेटा ही उन्होंने अपलोड करना बंद कर दिया, एब्सोल्यूट नंबर्स. सारे जर्नलिस्ट यहाँ पे, सबको पता होगा कि कितनी कंट्रोवर्सी, कितना फाइट करना पड़ा वोट्स पोल्ड के एब्सोल्यूट नंबर्स को पब्लिक करने के लिए. इलेक्शन कमीशन को इतनी सारी चिट्ठियां लिखी गई.